अगर सवाल ये है कि बिग बॉस 14 के कौन है सबसे स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स, तो जवाब होगा राहुल वैद्य और एजाज खान। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे घर के सबसे स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स हैं राहुल वैद्य और एजाज खान, क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं कि किस बात का मुद्दा बनाना है, और उससे भी बेहतर ये जानते हैं कि किस बात का मुद्दा नहीं बनाना है। जी हाँ, क्योंकि ये शब्दों पर नहीं खेलते हैं। अगर मैं बात करूं राहुल वैद्य की, तो इन पर इतनी बार बोला गया कि क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल इंटेंट है, ये है वो है, लेकिन राहुल वैद्य ने एक सीधा सटीक जवाब दिया कि अभिनव शुक्ला जो है वो इररिलेवेंट बातें करते हैं और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पर थोपते हैं। इसके अलावा बंदे ने कोई बात ही नहीं की, सिंपली एक लाइन में मुद्दे को खत्म कर दिया। वहीं एजाज खान को कभी साइको बोला जाता है, कभी मेंटल बोला जाता है, कभी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, लेकिन कभी भी एजाज खान ने इस बात का पलटकर जवाब नहीं दिया और ना ही इसका मुद्दा खड़ा किया। और ये एजाज खान का एक बहुत ही स्मार्टेस्ट मूव नजर आता है। वहीं रुबीना दिलायक एंड गैंग की बात करें, तो ये जो है हर हफ्ते सिर्फ शब्दों पर ही खेलती हैं। ये हर हफ्ते कोई ना कोई शब्द पकड़ लेती हैं और उसी पर पूरा का पूरा हफ्ता खींच देती हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ये किसी पर कुछ भी इल्जाम लगाएं या कोई भी शब्द या कोई भी एडजेक्टिव यूज करें, तो वो इनको सही लगता है। लेकिन अगर कोई इन पर वही इल्जाम या वही एडजेक्टिव यूज कर दे, तो इनको गलत लगने लगता है। अब बताता हूं कैसे। अगर आप मान लीजिए कि किसी ने अभिनव को बोला होता कि वो माइंड है या इंटेंट है, या फिर ये बोला होता है कि अभिनव साइको है, मेंटल है, तो आप बताइए, आप खुद ही सोचिए कि घर का माहौल क्या होता। अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलैक और जैस्मिन भसीन खा जाते, चढ़ चढ़ जाते हैं लोगों पर, कंटेस्टेंट्स पर, कि तुमने ऐसा बोला कैसे, ये कैसे किया, वो कैसे किया, 50 तरीके की बातें। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जब राहुल वैद्य ने इतनी इज्जत से जैस्मिन से बोला था कि प्लीज हट जाइए, लग जाएगी, आपको तो वो भी धमकी लग गई। उसमें भी आपने इंसान का इंटेंट ढूंढ लिया कि इसका जो इंटेंशन था वो कुछ और ही था। वो भले ही प्लीज करके बात कर रहा था, लेकिन नहीं, वो तो धमकी दे रहा था। आपने इसी मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया, हालांकि फायदा उसका राहुल वैद्य को ही हुआ। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि रुबीना दिलायक एंड गैंग जो शब्दों को पकड़कर मुद्दा बनाती है, उनको फेल करते नजर आ रहे हैं राहुल वैद्य और एजाज खान, क्योंकि इन्होंने उन मुद्दों को ही निष्कासित कर दिया, एक तरीके से रद्द कर दिया है कि अच्छा ठीक है, तुमने वो शब्द यूज किया, मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा। बनाओ मुद्दा, कैसे बनाओगे, बनाओ भाई, देखते हैं कैसे बनाओगे। और ये बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब बहुत असरकारक है कि समझ में आ रहा है कि यहां पर अभिनव शुक्ला जो है 2 दिन से रट लगाए हुए थे, इंटेंट इंटेंट इंटेंट, लेकिन राहुल वैद्य ने भाव ही नहीं दिया भाई। मतलब उसने सीधे कह दिया कि देखो ऐसा है कि तुम हो इररिलेवेंट आदमी, तुमको पॉइंट ऑफ व्यू थोपना होता है, थोपते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। एजाज खान ने तो इतना भी नहीं बोला, उसने इग्नोर ही मार दिया कि अच्छा मेंटल हूं, साइको जो भी हूं। उसने जानते हैं एजाज खान, लेकिन तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। और इसी तरीके से इनके 2 मुद्दे इतनी बुरी तरीके से खारिज किए हैं, और इसीलिए शायद रुबीना दिलायक एंड गैंग जो है इस हफ्ते हमेशा नेगेटिव लाइट्स नहीं दिखाई दिए और कम दिखाई दिए। वहीं अब राहुल वैद्य और एजाज खान की बात करूं, तो 2 बातें हैं जिनकी वजह से ये दोनों स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस बनते हैं। पहला ये कि अपने टास्क में जी जान लगा देते हैं। जी जान मतलब जी जान लगा देते हैं। आप ईमानदारी से देखिए तो दोनों के दोनों, एजाज खान और राहुल वैद्य, जिस तरीके से टास्क खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी इंटेंसिटी से कोई भी कंटेस्टेंट घर में ये टास्क खेलता है जितनी इंटेंसिटी से ये दोनों खेलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों किसी के पपेट नहीं बनते हैं, यानी कि इन पर कोई रूल नहीं कर सकता, इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये अपने हिसाब से चलते हैं, ये सुन लेंगे, बात कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो इनको करना है, जो इनका दिमाग कहता है, जो इनका दिल कहता है, कि उसी रास्ते पर चलते हैं। अभी तक ये किसी भी ग्रुप का एग्जैक्ट हिस्सा नहीं बने हैं। चलिए एजाज खान बने भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि एजाज खान जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो अभी भी अपनी मर्जी की कर रहे हैं, जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं। और राहुल वैद्य का तो हम सभी जानते हैं कि लोन वॉरियर है बंदा। आप कितने ही लोग ले आइए, उसने नहीं हिलना है मुद्दे से, तो नहीं हिलना है। अपनी बात पर टिका रहना है तो टिका रहना है। आप चीखते रहिए कि सॉरी बोलो, ये करो, वो करो, वो सिर्फ एक लाइन बोलेगा, भाई देखो जब मुझे लगेगा ना, मैं बोल दूंगा, मैं दिल से सॉरी बोलता हूं, मेरी सॉरी इतनी सस्ती नहीं है। और यही चीज जो है राहुल वैद्य की और एजाज खान की लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इनफैक्ट सलमान खान ने भी रुबीना दिलायक एंड गैंग को यह बात कही थी कि भाई आपका पैशन पैशन होता है, दूसरे का पैशन हिंसा हो जाता है। ये मैं टास्क की बात कर रहा हूं, जो मैंने पॉइंट आपको गिनाया कि टास्क के दौरान जब
एजाज या राहुल कुछ करते हैं तो आपको वो हिंसा लगने लगता है कि हिंसा हो रही है, वायलेंट हो रहे हैं। आप लोग जब करते हैं तो आपको वो पैशन लगता है अपने टास्क के लिए। ये तो गलत बात है। इसीलिए सलमान खान ने ये भी कहा था कि रुबीना आप अपनी लाइफ मिजरेबल बना रही हैं, साथ में दूसरों की लाइफ भी मिजरेबल बना रही हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा आपको कि दो कंटेस्टेंट बहुत ही शाइन कर रहे हैं, राहुल वैद्य और एजाज खान, जो कि एकदम क्लियर फंडा लेकर चल रहे हैं और रुबीना और गैंग को पटक नहीं देते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको भी यही लगता है? मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।